मुझे लगता है आप लोग को स्क्रीन में आ गया है और क्लियर दिख भी रहा है ये सारी चीजें। आज हम लोग जो बात करेंगे, दो टॉपिक हमारा रहेगा। एक बार हैंड रेस करिए अगर मेरी आवाज सुनाई पड़ रहा और दिखाई पड़ रहा। हाँ, वैसे मैं भी अपना देख ही रहा हूँ, ठीक है। चलिए, हैंड लोअर लो डाउन कर लीजिए अपना हैंड्स, और काफी मेंटेन है आज। आज जो मैं बात करूंगा, मेनली मेरा दो टॉपिक रहेगा। एक तो रहेगा 4 बेसिक्स, जो हमारे इस बिजनेस में जब हम लोग लोगों से आमने सामने मिलते हैं या फोन से मिलते हैं, जैसे भी 4 बेसिक्स का मतलब होता है जब हम लोग लोगों से, प्रोस्पेक्ट से, पीपल से कांटेक्ट करते हैं। अभी तक वो हम लोग मेनली फोन पे कांटेक्ट करके मिलते जरूर थे, वन ऑन वन, आमने सामने। हाँ, अब वो चीज कन्वर्ट हो रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और ये अभी तो कोरोना का ये लॉकडाउन है, बट मुझे तो लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोग को मिल गया जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही जोरदार है। क्योंकि हमारा पूरा पूरा बिजनेस ही बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, होम बेस्ड है। हम लोग घर पे बैठ के ही काम शुरू कर सकते हैं। और फिर दूसरा जो हमारे टॉपिक रहेगा, व्हाट टू डू। यहाँ डू रह गया, आफ्टर ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग आपको क्या करना होगा। तो अभी हम लोग अब उसी पे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं 4 बेसिक्स पे, कि एग्जैक्टली अपना 4 बेसिक्स कैसे करेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। सबसे पहले 4 बेसिक्स में लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट्स, ये आप अपने घर पे बैठ के बनाइए। इसको मैं कहूंगा, मैंने सामने लिख भी दिया, रिटर्न में करिए। अगर आप चाहेंगे कि मेरे मोबाइल पे है, सब डिजिटलाइज्ड है, तो उससे काम बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा आपको उसको छांटना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी बेसिस मतलब कौन आपके करीब है, किसके आप कितने करीब हैं, कौन आपके एज के बराबर है, किसको आपको लगता है इसकी जरूरत है, कौन आपकी बात को मान लेगा। थोड़ा सा इस तरीके से, ज्यादा जान पहचान, आपसे बहुत ज्यादा क्लोज है, इस तरीके से इसको प्रायोरिटीज कर लीजिए। अब आप कर सकते हैं, पहले हम लोग ये करते थे, पहले हम अपने मोहल्ले या अपने एरिया का करते थे, फिर थोड़ी दूर की, फिर दूसरे शहर की। वैसे भी आप कर सकते हैं, बट अब जब डिजिटली हम लोग उस चीज को ले आ रहे हैं, तो वो दूसरे शहर में हो चाहे मेरे मोहल्ले में हो, जब हमें जूम के थ्रू या डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही उनसे कांटेक्ट करना है, तो अब इतना माने नहीं रखता है कि वो कहाँ पे है। फिर भी आप चाहें तो इसको अलग अलग तरीके से अरेंज कर ले। एक प्रायोरिटी बना लीजिए कि पहले मैं इन लोगों को टच करूंगा, फिर इनको इनको इनको। इसीलिए इसको रिटर्न में होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके सामने आपको कुछ कमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे जब आप उनको अप्रोच करेंगे। हाँ हुआ, ना हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में, या उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद बात करेंगे, तो उसको आपने नोट कर लिया, एक रिमाइंडर। तो इस तरीके से वो सारी चीजें आप उसमें नहीं कर सकते, इसलिए इसको रिटर्न में रखना भी जरूरी है। कोई भी काम करिए उसका कुछ ना कुछ रिटर्न वर्क भी होना चाहिए, बट आप ही के पास घर बैठे ही ये सारा हो रहा। तो सबसे पहला काम, 300 से 400 का ये लिस्ट होना चाहिए, और लिस्ट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। कुछ लोग आते हैं 15 लोग या 20 लोगों का लिस्ट लेके, उससे ये बिजनेस होने वाला नहीं है। मैंने तो शुरू में, मैं काफी थोड़ा सा डिसहार्टन भी हुआ था। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरी जान पहचान बहुत थी, अच्छा स्पोर्ट्समैन थे, बैंक में जॉब कर रहे थे, बचपन से यहाँ, तमाम रिश्तेदार यहाँ, 60-70 फैमिली। मुझे तो लगा था कि मैं चुटकी में इस बिजनेस को कर लूंगा। और जो मेरे कलीग्स थे, उन्हीं से मैंने स्टार्ट किया। 120 लोगों का जो ब्रांच था हम लोग को, जिसमें 119 लोगों ने मुझे मना कर दिया। एक ही आदमी हाँ कह रहा था, वो खुद मैं। तो वो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। बट मेरी लिस्ट बड़ी थी, और मैं एक ही चीज सोचता था कि जो मुझे कहा गया 300-400 लोगों को टच करना है, तो इसमें कुछ लोग मिलेंगे। हो सकता है शुरू में मुझे ना मिला, अब यस मिलेंगे, और अल्टीमेटली मिलना स्टार्ट हुआ। और उसके बीच में मैं तैयार भी हो गया, क्योंकि मैं अकेले इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा था। उस समय बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं था, बट ड्रीम्स थे, सपने थे, आगे बढ़ना था, जिद थी, पैशन थी, पागलपन था, आगे बढ़ना था तो बढ़ना था। तो उसको अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद जो दूसरा हमारा आता है 4 बेसिक्स में, दैट इज कॉन्टैक्टिंग। और उसके बाद उसके साथ एक टाइम फिक्स करना प्लान शो का। कॉन्टैक्टिंग, और पहले हम लोग कहते थे इनवाइटिंग, अब वो इनवाइटिंग हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म में। यानी वहां पे आपको एक टाइम को फिक्स करना है केवल। पहले हम लोग उनसे मिलने की बात करते थे, आप कब आ सकते हैं, कहां में मिले, यहां मिले, वहां मिले, तमाम। और बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता था, एक एक हफ्ता कभी कभी टल जाता था केवल वो टाइम को फिक्स करने में।
कभी उनके पास है तो कभी हमारे पास नहीं, तो कभी हम जा नहीं पाए। अब ये सब बातें खत्म हो गई। आप देखिए कितना आसान होता जा रहा है। आपने उससे पूछा कि हमारे आपके पास पहले कॉन्टैक्टिंग, वो भी मैं भी बताऊंगा। और जैसे वो हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे रात के 12 बजे टाइम है। बहुत बढ़िया, रात के 3 बजे, बहुत बढ़िया, जो भी टाइम है, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, आप 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध है, कभी भी उस चीज को दिखा सकते हैं, वो और क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको रात जगना है। सबसे पहले आते कॉन्टैक्टिंग में। आज की डेट में अभी जैसे रचना सुजात का प्लान था, मौसम प्लान, कॉन्टैक्टिंग को आपको बढ़ाना पड़ेगा। आसान हो गया, कॉन्टैक्टिंग भी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में अब आपको बहुत ज्यादा ये नहीं समझाना है कि परिस्थिति क्या है, माहौल कैसा है मार्केट का, आने वाले फ्यूचर क्या है। लोग डरे हुए, वैसे भी लोग डरने लगे थे, मैं तो बहुत डरा हुआ था, तभी शायद मुझे बहुत पहले ये चीज समझ में आने लगा था। और ये धीरे धीरे मेरे सामने मैं जो चेंजेस देख रहा हूँ, और ये डरावनी है। हमारे बच्चे भी इस बिजनेस में है, मैं उनको बार बार कहता हूँ, लोग अच्छे जॉब में है, फिर भी मैं कहता हूँ कि देख लो, फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है वहां पे जहां पे तुम लोग फोकस किए हो। अभी भी मौका है, लगाओ। वो लोग कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में सपोज मैं आप ही को अप्रोच कर रहा हूं, आपको मालूम है कि मैं किस लिए कर रहा हूं, फिर भी आप मेरे जवाब हाँ में ही देंगे, क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही कुछ ऐसा होगा। मैंने सपोज आपसे बात किया, हाँ भाई क्या है, कैसा चल रहा, एंजॉय कर रहे हो, तो आदमी काम धाम कैसा चल रहा, केवल यही चीज एक पूछ लिया, आदमी तुरंत रोना स्टार्ट कर देगा, अरे कहाँ काम, ये है बंद, वो बंद, तुरंत रोना। तब आपको एक ही चीज कहना है, थैंक गॉड मैंने कुछ दिन पहले एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम स्टार्ट कर दिया था, और मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूं, मैं बहुत बिजी भी हूं उसमें, और मेरा बहुत अच्छा वो ग्रो भी कर रहा। तो वहां पे वो पूछ सकता है कि क्या है, आपको ये क्या कर रहे हो, कौन सा चीज कर रहे हो, ये तो नहीं, वो तो नहीं, तमाम चीजें कह सकते हैं। यहाँ पे ना आपका सेल्फ इमेज काम करेगा। तब आप उनसे कह सकते हैं कि देखो, अगर तुम्हें करना है तो ये बहुत बड़ी चीज है, अगर किसी को नहीं करना है तो वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट का काम हो, चाहे अंबानी का काम हो, सब बेकार है। अगर तुम वाकई में इसको जानने के लिए इच्छुक हो तो ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं तुम्हें बता सकता हूं। यहीं से बैठे बैठे डिजिटली हम तुम्हें दिखा सकते हैं, राइट। फिर आप उनसे एक आध, अगर मान लीजिए इससे बात उतनी बन नहीं रही, तो आप उससे पूछ सकते हैं, एक राय ले सकते हैं, जिसका जवाब हाँ में ही होगा कि अच्छा यही बताओ तुम, क्या आज की डेट में तुम्हें लगता नहीं कि हमारे पास कुछ एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए? आज की डेट में जो माहौल है ना, हर आदमी कहेगा हाँ, और आपने केवल राय लिया तो लोग हाँ ही कहेगा। शायद ही कोई पागल हो जो कहेगा नहीं नहीं नहीं, है कि इनकम काफी है, ऐसा शायद ही कोई कहे। तब आप तुमसे कहो कि हाँ, यही सोच के मैंने इसको स्टार्ट किया था। तो कुल मिला के एक अपॉइंटमेंट को फिक्स करना है। अगर नहीं हो रहा, वो कह रहे नहीं नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि उनका सेंस ही होता है कि नहीं मैं टेढ़ा हूं, टेढ़ा ही रहूंगा जिंदगी भर, तो वहां पे आपको कोई बहस नहीं करना है। इसका कोई भी आपके पास ऐसा कोई डोज नहीं है कि आप दे दे। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा वर्ड बता दीजिए कि वो इस बिजनेस में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लिए बेस्ट है कि इनको छोड़ जाइए, इनको भूल जाइए। बट आपको फोन से अप्रोच करना है, करते रहिए लोगों को। मे बी वो आज मना करे, 15 दिन बाद वो फिर से कहे, मे बी उसका फिर से फोन आया, तुम कुछ कह रहे थे उस दिन। अगर वो हाँ कहता है तो मामला आगे बढ़ा। तब आप कहे कि ठीक है बताओ, तब मैं तुमसे बताऊं कब तुम इसको सुनना चाहोगे। अभी आप कुछ मत बताइए कि आप यूट्यूब के थ्रू या जूम के थ्रू उनको कुछ बताने जा रहे हैं। आप पहले टाइम को फिक्स करिए, 1 घंटा तुम्हें देना पड़ेगा, ओपन माइंड होकर सुनना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे, डिसीजन तुम्हारा होगा। मैं तुम्हें ना कोई कन्विंस करने जा रहा हूं, ना तुम्हें फोर्स करने जा रहा हूं। डिसीजन तुम्हें लेना है, क्योंकि सक्सेस तुम्हें होना है। तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, इसलिए तुम करोगे, मेरे लिए नहीं। तब वहां पे एक टाइम फिक्स हुआ, और जब टाइम फिक्स हो गया, उसने कहा मान लेते हैं शाम के टाइम में, उसने कहा ठीक है रात के 10 बजे हम 1 घंटे के लिए फ्री, अब देखेंगे इसको, जानेंगे इसके लिए क्या है। तुमने कहा इट्स ओके, हम लोग ठीक 9:45 बजे फिर से फोन पे मिलते हैं। अब आपने उनको ठीक उसके बाद फोन किया, उसी समय आपकी जो बातचीत होगा उसमें जो फोकस होगा, आपको केवल एक ही चीज कहना है कि हम एक होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं और सिस्टम बेस्ड इनकम है इसमें। ये दो चीज बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, होम बेस्ड और सिस्टम बेस्ड इनकम के ऊपर ही आप काम कर रहे हैं। ये आपके अपने अप्रोच में आपको बोलना है, राइट। ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म में है, और जो भी काम कर रही है आपके मन में होना चाहिए।
ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर बात आगे बढ़े तो ये सारी बातें आप रख सकते हैं, अगर जरूरत ना पड़े तो जरूरत नहीं है। या आप अप्रोच में बता सकते हैं कि आज के डेट में, ये आपके लिए भी है, आज के डेट में अगर आप बिजनेस करना चाहें, जैसे मोदी जी का भी एक ट्वीट आया था, वो होम बेस्ड होना चाहिए, सिस्टम बेस्ड इनकम होना चाहिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म में होना चाहिए और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स पे होना चाहिए, एसेंशियल एंड वेलनेस इंडस्ट्री। ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में है, सब कुछ मैच कर गया, कुछ भी अलग से करना नहीं पड़ा, केवल हम लोग को थोड़ा सा, हम लोग डिजिटल थे, थोड़ा सा और आना पड़ा इसमें। तो कुल मिला के हमारा जो अप्रोच होगा इन्हीं लाइन के ऊपर होगा। अब फाइनल हो गया, फिक्स हो गया टाइम, जो भी टाइम फिक्स हो गया उस टाइम जाके आपको उनको प्लान शो करना है। प्लान शो करने के लिए आपको लिख के ये करके जाके कुछ भी नहीं करना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है। इस समय आपको प्लान दिखाना आता हो नहीं आता हो, यहाँ पे एक सवाल मैं आप लोगों से करूंगा। सपोज आप किसी को प्लान दिखाने गए, वहां पे आपके अपलाइन है, अपलाइन फाउंडर प्लैटिनम, प्लैटिनम एमराल्ड डायमंड जो भी है, तो आप क्या चाहेंगे कि आप प्लान दिखाएं, वो आपके लिए प्लान दिखाए? ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि वो आपके लिए प्लान दिखाए। तो वहां पे आपने सिंपली उनके साथ 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले एक लिंक शेयर कर दिया। यूट्यूब में सभी जितने भी लीडर्स हैं, सभी के कोई ना कोई अपलाइन का लिंक ऑलरेडी वहां पे है, बिजनेस प्लान है, आप लोग केवल चेक करना है। बस यहाँ पे जरूर मैं बताऊंगा, मे भी बहुत सारे दूसरे लोग भी इसको सुन रहे हैं, हमेशा कोशिश करिए जो आपके हायरार्की में आते हैं उन्हीं का किसी का प्लान दिखाइए। राइट, आप दिखा सकते हैं इसमें, बट कोशिश ये करिए कि अपने जो हायरार्की में है, क्यों? क्योंकि कभी अगर उनसे बात करानी पड़े तो आप करा सकते हैं उनसे। तो यहाँ पे आपने अपने सभी के हैं, जैसे मेरे भी ग्रुप के बहुत सारे, हाँ मेरे ग्रुप के आप किसी से भी आप प्लान दिखवा सकते हैं, डिपेंड कर रहा है। आपने देखा कि डॉक्टर वगैरह है तो डॉक्टर का प्लान दे दिया, यंग है तो यंग का दे दिया, प्रोफेशनल है कोई तो जैसे विश्वजाति है, आपको लगता है मेरा प्लान, तो मेरा प्लान दिखा दिया। तो बहुत सारे ऑप्शंस है वहां पे, आप किसी का भी प्लान दिखा सकते हो और बाकी प्लान भी आप बाद में उनको दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लान देखना जितनी बार देखेंगे वो क्लियर होगा। अब आपने देखा और कहा कि इसको आप देखिए, और देखने के बाद आप मुझे रिंग करिए और उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद वो रिंग करते नहीं करते हैं, आपको तो रिंग करना ही करना है एक टाइम के बाद, कितने टाइम में वो खत्म हो चुका होगा। और फिर आपने उनको कॉल किया दोबारा, और इसके बाद स्टार्ट होता है ये फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस समय डिजिटल दुनिया में, प्लेटफॉर्म में। ये हम लोग करते थे, वन ऑन वन मिलके करते थे, बट ये वन ऑन वन में ही अब ये सब कुछ होगा उस डिजिटल दुनिया के थ्रू। यहाँ पे दो तीन चीजें आप जूम के थ्रू में भी कोशिश करिए, वीडियो कांटेक्ट करिए, वीडियो के थ्रू करिए इसको। अगर वीडियो के थ्रू कांटेक्ट नहीं कर रहे तो ठीक है फोन पे, अगर वीडियो के थ्रू हो रहा, व्हाट्सएप वीडियो के थ्रू, बहुत सारे हैं, जूम वीडियो के थ्रू, अगर डुओ के थ्रू, बहुत सारे हैं ऑप्शंस, आप किसी के थ्रू कर सकते हैं इसको। इसीलिए आपको भी थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। फॉलो अप से पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको आना चाहिए। अभी आप इस बिजनेस में आए हैं, बट मे बी अभी आप इतना सुंदर सजा के प्लान नहीं दिखा सकते हैं, बट दो तीन चीजें आपको जानना जरूरी है। अगर वो भी नहीं मालूम तो यहाँ पे हमेशा जब भी आप फॉलो अप करें, पहले अपने अपलाइन को लाइन में ले लीजिए और फिर कॉन्फ्रेंसिंग में उनके साथ आ जाइए, तो वो उस चीज को संभाल लेंगे। अगर आपको लगता है कि आप एकदम नए नए आए हैं, हर चीज का जवाब अगर कुछ ने पूछा या कुछ घबराहट हो रही है तो वो आप बता नहीं पाएंगे। ये बिजनेस जानते क्या है? टीचिंग बाय एग्जाम्पल। आप एग्जाम्पल से ही सीखेंगे, लर्निंग बाय एग्जाम्पल। आप जितने एग्जाम्पल देखेंगे आप सीखते चले जाएंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में लोग परफेक्ट हो जाएंगे। हम भी बहुत ही इम्परफेक्ट थे और करते 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 परफेक्ट हुआ। देखते 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 जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इंडिया के, बाहर से आते थे, उनको देख देख के हुआ। एक दिन में कोई भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक चीज है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं फॉलो अप कर सकता हूँ, उनके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ, तो आप खुद कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले ही अपने अपलाइन को फोन करिए, प्लैटिनम, जिससे भी आपको लगता है कि हाँ ये हमारे वो सारी चीजों का जवाब दे देंगे, इनका अच्छा फॉलो अप कर लेंगे, पहले उनको कांटेक्ट करिए, उन पे लाइन में लीजिए, फिर इनको मिलाइए, और फिर उनके बातों बातों में करेंगे कि आज हमने आपकी बात की है और बहुत एक्साइटेड है हमारे मेंटर याद रखिएगा, अपलाइन नहीं, मेंटर बहुत एक्साइटेड है आपसे भी बात करने के लिए, तो वो भी लाइन पे है, उनसे बात करिए, बाकी वो संभाल लेंगे। फॉलो अप में से पहले मैं पहली चीज बता दूं कि आपको क्या क्या आना चाहिए, इस बिजनेस को करने के लिए कितनी नॉलेज आपको जरूरत है। नंबर 1,
कि आपको कुछ कैलकुलेशंस आना चाहिए। हाँ, ये क्वेश्चन आप उनसे करेंगे कि आपको इस बिजनेस में सबसे अच्छी बात क्या लगी। वो कुछ भी पूछ सकता है, इसके लिए आपको इस बिजनेस का जो कैलकुलेशंस है वो सीख लीजिए। वो मुझे लगता है 5th या 7th क्लास से ज्यादा नहीं है स्टैंडर्ड का। आप उसके अलग अलग बनाएंगे ना, आप यहाँ पे है, आपके नीचे ये 2 ज्वाइनिंग हुआ, उसके नीचे ये ज्वाइनिंग, इसका ये 5 लेग है, यहाँ इतना पीवी इतना पीवी, तो आपका कितना इनकम होगा, ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये कैलकुलेशन आना चाहिए। सपोज मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, हाँ, मेरी कोई फॉर्च्यून की शॉप है, जनरल मर्चेंट की दुकान है, और मुझे यही नहीं मालूम कि कितने में खरीदा कितने में बेचूंगा, बीच में प्रॉफिट कितना होगा, और मैं ऐसे काम कर रहा हूँ तो लॉस हो जाएगा, वो चीज मे भी हम माइनस पे चले जाए। तो वो जो कैलकुलेशन है बिजनेस का वो आपको आना चाहिए, तभी आप फॉलो करिए, नहीं तो मत करिए, अपने अपलाइन से कर पाइए। और दूसरी चीज, आप प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए, जिसके कारण आप प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह उनको बता सकें। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट अगर आपने यूज किया है और आपको वो पसंद आ रहा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप अच्छा ही बताएंगे। जो भी आपने एक्सपीरियंस किया वो बता देंगे, दैट्स ऑल, वो इनफ है। हम लोग को साइंटिस्ट नहीं बनना है इस बिजनेस में, हमें केवल अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना है। तो जब हम लोग फॉलो अप करते हैं तो पहला सवाल ये होता है कि आपने इस प्लान को देखा, इसमें आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी। आपको नेगेटिव नहीं पूछना है, आपको पॉजिटिव ही पूछना है। उसको जो बोलना है बोलने दीजिए, हाँ वो बोल सकता है कुछ भी। यहाँ पे मैंने देखा है, मैं तो पता नहीं कितने फॉलो अप कर चुका हूं, लोग सारे लोग सब कुछ बोलते हैं, इवन मैंने भी वही कहा था, सारे लोग सब कुछ बोलते हैं पैसे को छोड़ के। पता नहीं कौन सा ईगो है हम लोग में, मिडिल क्लास में बचपन से डाल दिया कि पैसे के नाम लोगे तो लोग तुम्हें भिखारी ना समझे, कमजोर ना समझे, तमाम बातें। हम लोग पैसे को छोड़ के, नहीं इसमें बहुत अच्छा चैरिटी है, ये है, दुनिया है, सब कुछ बोलेंगे पैसे को। वहां पे आपको जो उसकी माइंड को है, उनको उस पैसे की तरफ खींचना है। मन में है लेकिन बोल नहीं रहा, तो तब हम कहते हैं कि देखिए, मैंने जब इस बिजनेस प्लान को देखा तो मुझे सबसे ज्यादा जो अट्रैक्ट किया था वो किया था इसका पैसा। इस बिजनेस से मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूँ। तो फिर वो भी बोलने लगता, नहीं नहीं, हाँ पैसा तो है ही है। वो माइंडसेट में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमें और पैसा चाहिए, ये डालना जरूरी है। हम लोग जो जितने भी लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं वो सब क्रेजी हैं इसी पैसे के लिए। हाँ, उस पैसे से ऑब्वियसली हम लोग अच्छा काम ही करेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल किया, उसके कोई भी जवाब होगा उसको आपको हैंडल करने पड़ेगा। फिर आप पूछ सकते हैं, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो जो क्लियर ना हुआ हो, आप पूछना चाहते हो, क्लियर ना हुआ हो वो आप पूछना चाहते हो। यहाँ पे हाउ टू हैंडल क्वेश्चन ये आपको सीखना पड़ेगा। इसके हम अलग से क्लास भी करेंगे कि कैसे करके हम लोगों का सवालों का जवाब देते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आप सपोर्ट ले सकते हैं, बिजनेस होगा, बिजनेस उसी से हो जाएगा, उससे आप सीख भी जाएंगे। जब आपके अपलाइन उनको हैंडल करेंगे क्वेश्चन, तो वो आपके लिए एक लर्निंग होगा, आप वहां से सीखेंगे, एक्सपीरियंस होगा आपको। मे भी उस समय एक सवाल वो पूछ सकता है, मैक्सिमम लोग पूछते हैं कि बस ये नहीं समझ में आ रहा हमें अब आगे करना क्या होगा, हमारा नेक्स्ट कदम क्या होगा। अगर वो पूछता है तो ठीक है, नहीं पूछता है तो ये बात आप रख दीजिए कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में एक सवाल बहुत ज्यादा आ रहा होगा कि अब मुझे करना क्या होगा। अगर वो चुपचाप है तो ये बोल दीजिए। जैसे आप बोलेंगे तो वो भी कहेगा, हाँ हाँ मैं भी ये जानना चाहता, तो मुझे करना क्या होगा। ये हुआ यहाँ का फॉलोअप, इसका मतलब वो तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट। और हमेशा जिससे भी बात करिए ये एज्यूम करके बात करिए कि वो ज्वाइन कर रहा। कभी भी अगर आपके दिमाग में ये नेगेटिव हो कि ये करेगा नहीं करेगा, तो आप देखेंगे बात के बीच में आप थोड़ा सीरियस हो जाएंगे, आपका जो फेस है वो डिफरेंट हो जाएगा, हाँ एक टेंशन रहेगा उसमें। ये नहीं होना चाहिए, एकदम फ्री होके, ये हमेशा पॉजिटिव मान के चलिए तो आप खुश होंगे। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, लग रहा हाँ भाई कर रहे हो बिजनेस, स्टार्ट कर रहे हो, हम तो मान चुके तुम तो कर ही लोगे ये, अगर मेरे मन में है कि वो स्टार्ट कर रहा है तो मैं खुश होऊंगा। मेरा जो पोस्चर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर मेरे मन में डाउट है वो करेगा नहीं, हाँ भाई करो देखो कैसा लगा, मेरा टोन ही चेंज हो जाएगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो टोन अपने आप चेंज होगा। तो हमेशा हर एक को लिए मान के चलिए कि वो करेगा। बाकी तो गॉड्स प्लान, उसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो ये हो गया हम लोग का जब 4 बेसिक्स हम उनके साथ करें, और ये सारा काम आप देख रहे होंगे सब घर बैठे हो रहा है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये सब घर में बैठ के हो सकता है।
जब फॉलो हो गया तो नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपको करना क्या होगा नेक्स्ट। सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है। इससे पहले हाँ, एक सवाल जरूर यहां पे आता है कि सबसे पहले आपको साइन अप करना है। ऑब्वियसली आपको साइन अप करना है, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपको क्लियर होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है आज के डेट में। अक्सर लोग कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। एक आईडी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है आधार, वो लाइसेंस भी हो सकता है, पासपोर्ट भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड भी हो सकता है, कुछ भी जिसमें एड्रेस और आईडी प्रूफ भी हो, फोटो आईडी भी हो। एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल होना चाहिए आईएफएससी कोड के साथ, पैन नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी जो रनिंग है इस समय ऑपरेशन। हाँ, मुझे सुनाई पड़ रहा, फिर से दिखाई पड़ रहा, वो चला गया था लाइन। ये तो डिस्टर्बेंस सही है अभी। ठीक है, सुनाई पड़ रहा, ठीक है ठीक है, एंड लो डाउन कर लीजिए। हाँ, तो सबसे पहले वो चीज आपको, उनका जो ईमेल आईडी है वो ऑपरेशन होना चाहिए, और एक फोन नंबर जिसमें ओटीपी आएगा, आगे भी आपके सारे इंफॉर्मेशन आएंगे, ये डाटा आप कलेक्ट कर लीजिए। दूसरी चीज, आप उनसे कहिए कि सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, ना कि दूसरों को प्रिपेयर करना है। ये आपके लिए भी है, ये सारी बातें आपके लिए भी मैं कह रहा हूं जो अभी अभी इस बिजनेस में आए हैं। फर्स्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। दुनिया में आप किसी को नहीं बदल सकते, केवल एक ही इंसान को बदल सकते हैं, और वो आप है। हमारा बिजनेस भी यही है। हमारा बिजनेस दूसरों को बदलने का नहीं है, ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, केवल अपने आप को तैयार करने का बिजनेस है। अगर आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, चेंज हो रहा, मैग्नेट, और उसी से लोग आते चले जाएंगे, जो मेरे साथ हुआ। मैं जिनको भी जानता था वो कोई भी इस बिजनेस में नहीं है, इतनी बड़ी लिस्ट थी, और वो लोग आ गए हमारे साथ जिनसे मेरी बहुत कम जान पहचान या नहीं थी। यही एक कमाल है ये बिजनेस। क्यों? क्योंकि वो लोग इसलिए आए, शायद क्योंकि उनको लगता था, उनको मेरी कामयाबी से कोई मतलब नहीं था, और मेरे जो खास लोग थे उनको बड़ी मतलब थी मेरी कामयाबी से। एनीवे, अब वो धीरे धीरे वो लोग भी आ रहे हैं। ये एक्सेप्शनल है, मे भी मेरे साथ हुआ, वो कुछ भी हो सकता है, और हर एक को मान के चलना है कि हर एक लोग आदमी आपके साथ आएंगे इस बिजनेस में। तो सबसे पहले प्रिपेयर योरसेल्फ। आपको क्या प्रिपेयर करना है? जो मैंने बताया था, आपको कैलकुलेशंस क्लियर होना चाहिए। जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के अलग अलग करके अपना कैलकुलेशन निकालने की कोशिश करिए, कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए। अभी भी बहुत सारे लोग छोटा सा भी करते हैं और फिर फोन करके बताते हैं कि मेरा कमीशन ही नहीं आया, बहुत कम आ गया, इतना कैसे आया, मैंने इतने हजार का बिजनेस किया। अगर कोई कहे कि इतने हजार का बिजनेस किया, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे तो मेरा इतना आया, तो इसका मतलब उसको कैलकुलेशन आता ही नहीं। अगर आप बिजनेस में आ चुके हैं प्रॉपरली, तो आप कह सकते हैं कि मैंने इतना पीवी किया था और मेरा इतना इनकम आया। इतने हजार से इनकम नहीं आती, आपने पीवी से इनकम आती है। तो आपकी बोलने से ही मुझे पकड़ में आ जाता है कि इसको अभी कुछ कैलकुलेशन मालूम नहीं। और जब फिर उनको मैं कहता हूं कि आपका लास्ट मंथ का डिटेल हमें दीजिए, कितना किया, नीचे किया, तो मैं फिर उसको कैलकुलेट करके बताता हूं कि इतना आया होगा, तो कह रहे हाँ। तो फर्स्ट, पहला काम आपको इस बिजनेस में आने के बाद ये करना है कि इनकम कैसे बनती है, और हमेशा पीवी से करिएगा। कभी भी अगर आपने अपलाइन से पूछे कि मैंने 25,000 का बिजनेस किया था और इतना आया, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है। पीवी से करिए। समझाने के लिए हम लोग पैसे से हम लोग जरूर समझाते हैं, क्योंकि पीवी से नए लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बट जल्दी से आपको पीवी में आ जाना चाहिए। आपको 100% यूजर होना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का। एक मैं आपका प्रोडक्ट, वो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप एमबे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं और चाहते कि एमबे से आप लाखों कमाएं, करोड़ों कमाएं, इस जिंदगी में नहीं होगा, भूल जाइए। कुछ ही महीने में वो आदमी जो यूज नहीं करता, मैंने बहुत देखा है, वो धीरे धीरे कोमा में जाता है और गैप, वो इस बिजनेस से ही गैप हो जाते हैं, फिर उसके बारे में नेगेटिव बोलने लगते हैं। एक बार वो ये नहीं झांक के देखता है कि हमने उसके लिए किया क्या, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज करिए, हाउ टू यूज, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं।
ये आपको केवल जानने की जरूरत है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैसे आप इस्तेमाल करते हैं, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसमें क्या डाला गया, क्या कैसे बना है, कहाँ से लाया गया रॉ मटेरियल, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इसके लिए एमवे कॉर्पोरेशन है और उनके ट्रेनर्स हैं, वेल एजुकेटेड, वो हमें ट्रेन करते रहते हैं। बट भी मैंने देखा वो इतना काम में नहीं आया हमें। और आज की डेट में अगर कोई ऐसा कहता है नहीं मुझे इसके डिटेल जानना है, तो आप फिर से लिंक कर दीजिए उनको, ये देखिए इस समय ये मीटिंग आएगा, जूम मीटिंग, आप इसको अटेंड कर लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग का ऑनलाइन भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे भी हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारे कुछ एप्स भी ऐसे हैं जहां पे जाके आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। मैंने भी अपने फोन में वो सारे ऐप डाल के रखे हैं। और जो एमवे लर्निंग एकेडमी हम भी जाके देख सकते हैं। बट उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, हमारा ग्लिस्टर, चलिए पुराना वाला नहीं, नया हम अपना हर्बल ग्लिस्टर को ही लेते हैं। हमारे हर्बल ग्लिस्टर को मैंने यूज किया, उसका जो बेनिफिट मुझे लगा, पहली बात तो उसका स्वाद बहुत अच्छा है। बाकी दुनिया में जितने हर्बल है ऐसे बेस्वादी है कि आप मुंह में लगा भी नहीं सकते, तो इसका स्वाद बहुत अच्छा है। ये पूरा पूरा हर्बल है और इसमें एक पेटेंट फॉर्मूला भी है। और इसमें आप देखेंगे डिब्बे के ऊपर ही लिखा हुआ है हर्बल बीज। वो क्या होता है कि जब हम लोग साफ करते हैं तो हमारे दांतों के बीच में, जहां पे ब्रश नहीं पहुंच पाती है, जहां पे बैक्टीरिया का इफेक्ट ज्यादा हो सकता है, वो वहां पे जाते हैं और वहां पे जाके वो फूटता है, बर्स्ट करता है, करके उस जगह को सफाई कर देता है। दिस इज द पेटेंट फॉर्मूला, और किसी में नहीं है। इसीलिए हमारे दांत चमकते रहते हैं, कोई ब्रीदिंग नहीं, और बहुत देर तक रहता है। 8-10 घंटा 12 घंटा तक इसका इफेक्ट रहता है, बैड स्मेल नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए मुंह से बैड स्मेल। तो कहने का मतलब ये एक एग्जांपल था, आपको 100% यूजर बनना पड़ेगा। यूजर का मतलब सारे प्रोडक्ट नहीं, जो भी प्रोडक्ट आपके घर में यूज होता है उसको पहले रिप्लेस करिए एमवे के प्रोडक्ट से। सबसे अच्छी बात है कि 30 डेज 100% मनी बैक गारंटी है। जो पहली बार ज्वाइन करके प्रोडक्ट ले रहे हैं उनमें 90 डेज का मनी बैक गारंटी होता है, बट कंडीशन 30% तक ही यूज करें। तो बेझिझक किया जा सकता है, बेझिझक किया जा सकता है, आप उसको करिए बिल्कुल बिना डरिए। बहुत से लोग शायद थोड़ा सा ये चेंज कर नहीं पाए और जिंदगी में एक बहुत बड़ी कामयाबी से दूर हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अपनी जगह पे कहां पे जहां पे भी है वो सेटिस्फाई है, इट्स फाइन, बट इस बिजनेस में नहीं हो पाए जबकि वो कर सकते थे। बहुत ही इंटेलिजेंट लोग थे जो एक्टिव थे और बहुत ही तेजी में बिजनेस कर सकते थे, बस उसने वहां पे अपना दिमाग लगा दिया। तो इस बिजनेस में क्या है कि आपको जो भी बताया जाए उसको 100% फॉलो करिए, नॉट 99, 100% फॉलो करिए। हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस, इसके बारे में मैं अलग से करूंगा, बट आपको मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा कि पहले देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन सामने आते हैं या आपके दिमाग में आते हैं। 5-6 क्वेश्चन है, उनका जवाब आपको समझना है। ये मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा, इसका पूरा एक क्लास करूंगा। और इसने तो मुझे जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ इसमें मास्टरी कर दिया हमारी, कि कैसे करके हम लोगों को हैंडल करते हैं, राइट। अगर आपको नहीं आ रहे, अपलाइन को अपने साथ में काउंसलिंग में रख लिया। आज के डेट में सब घर बैठे, वो अपने घर, ये घर, आपके प्रोस्पेक्ट अपने घर। ये कुछ चीजें जो आपको जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स लिया उनको ज्वाइन करवाया। यहाँ पे एक चीज आपको और सीखना पड़ेगा, हाउ टू ज्वाइन न्यू प्रोस्पेक्ट एज एडीएस यानी बिजनेस ओनर या पीसी में तो कोई झंझट नहीं है, ये भी एक बार सीख लीजिए। अलट पलट के मारिए, सब समझ में आ जाएगा आपके पास। बस उस समय उनका जो भी फोटो आईडी एड्रेस प्रूफ है उसका फोटो होना चाहिए जो आपको अपलोड करना होगा, ये आपको कर लेना पड़ेगा। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये तो आपको जो नॉलेज में ये मैं बता रहा हूं, जो मैंने ऊपर लिखा है 4 पॉइंट, ये इतना आपको आना चाहिए इस बिजनेस को अच्छी तरह स्टार्ट करने के लिए। बहुत ज्यादा नॉलेज एक ही दिन में लेने की कोशिश मत करिए, उसको समय के साथ सीखने दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि एक दिन में ना अमीर बनने वाला है कोई, ना बने है कभी। एक टाइम लिमिट लीजिए, 3 साल का पेशेंस लेके इस बिजनेस को करिए, बहुत कुछ हो जाएगा। एक दिन में ना किसी ने हाई स्कूल पास किया ना कुछ हुआ, ये हो ही नहीं सकता। नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ज्वाइन एमबी बिजनेस, उनसे कहिए, उसके लिए जो भी केवाईसी लीजिए। उसके बाद आप अपने वर्चुअल साइट जो है एमबी का, आपको ओटीपी आ जाएगा आपके पास,
पासवर्ड आ जाएगा आपका फोन नंबर डाल के, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं। अब उसको देख सकते हैं, प्रोडक्ट में आप घूम सकते हैं। एक प्रोडक्ट का लिस्ट मैं आपको और भेज देता हूँ, वो मैं भी आपको दिखा दूंगा अभी। उसके साथ आप कुछ चूज कर सकते हैं, मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूँ उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको लेना चाहिए। वैसे आपके मन में कोई अगर प्रोडक्ट्स है तो आप मुझे बता सकते हैं, उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। इन टाइम आप सीरीज सुनिए थ्रू हमारा स्मार्ट टच ऐप, इसके थ्रू आप उनको सीरीज भेज सकते हैं, कुछ ऑडियो कुछ वीडियो। शुरू में ऑडियो सीरीज भेजिए, और बाकी तो वो जूम और तमाम चीजों में वो सब देख ही रहे हैं। तो कुछ ऑडियो सीरीज भेजिए, जो उसको देखेंगे वो उनको समझेंगे, सुनेंगे। जितनी बार ये सीरीज वगैरह सुनेंगे, एक बार सुन लिया दोबारा, और जब भी कोई सीरीज सुने उनसे पूछिए आपने कल सीरीज सुना, उसमें आपको अच्छी बात क्या लगी, उनको बोलने दीजिए। ऐसे ही वो भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे, तो आप धीरे धीरे आप लीडर बन जाएंगे, आपको भी बोलना आ जाएगा। LYF भेजिए उसको, और अभी डिजिटल भेज सकते हैं, नहीं तो उनके एड्रेस पे भी पोस्ट करके भेजा जा सकता है। एक ही पर्पस है, ये जो सीडी बुक्स ये सब है ना, और फंक्शन क्या हो गया, अब तो जूम फंक्शंस हो गए। ये एक ही पर्पस है कि हम अपने आप में चेंजेस लाए, एक ही पर्पस है। कोई कह सकता है कि किताब पढ़ने से हम कामयाब कैसे हो जाएंगे इस बिजनेस में, टीवी कैसे बनेगा, नहीं, आप में चेंज होगा। पहले आप चेंज होंगे तो ये सारी चीजें आएंगे, ये जरूरी है। पहले आपको चेंज करना पड़ेगा किसी चीज में। मैं तो स्पोर्ट्समैन में रह चुका हूँ, पूरे साल भर प्रैक्टिस करते थे तो एक टूर्नामेंट खेलते थे, डायरेक्ट टूर्नामेंट में नहीं उतरते जीतने के लिए, इतनी प्रैक्टिस करते थे तब जाके उस टूर्नामेंट को खेलते थे। हार जाते थे, फिर नेक्स्ट टाइम। प्रैक्टिस ज्यादा होती थी, मैचेस कम होते थे। तो ये बिजनेस है। वो जो प्रैक्टिस होती ना, वो प्रिपेयर योरसेल्फ, वही हम लोग इस बिजनेस में कर रहे हैं। बुक्स के थ्रू, फंक्शंस के थ्रू, ऑफलाइन से बातें करके, सीरीज सुन के, ये हम लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, क्योंकि बचपन से हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इतनी नेगेटिव पड़ा हुआ है। नेगेटिव क्या, कि एक ही चीज डाल दिया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही तुम्हारा लिमिट है। उसको, उस बैरियर को तोड़ के एक नई बैरियर को, कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये चीज डालने में थोड़ा टाइम लगता है। ये जब तक ये सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें नहीं आएंगी, वो डेवलपमेंट नहीं होगा आपका। अगर ये केवल बिजनेस होता तो सारे जो पढ़े लिखे लोग थे वो सब कामयाब हो गए होते। मैं तो खास करके नहीं हो पाता, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। इसी तरह BSc किया था, मैं रट तो बिल्कुल नहीं पाता था। तो कहने का मतलब है, इनके पीछे जो मकसद है यही है। प्रोडक्ट का लिस्ट बनाइए, एक बल्क प्रोडक्ट का लिस्ट बनाइए, और अपना बिजनेस को स्टार्ट करिए। अभी आपको किसी से बातचीत नहीं करनी है, ये चीज समझा दीजिए, और मैं आपको गाइड कर दूंगा प्रोडक्ट को ही ऑनलाइन कैसे यूज किया जाता है, ये भी मैं आपको समझा दूंगा। ये आप उनको बता सकते हैं, और इसके लिए भी हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं। अभी एक वीडियो कल अपलोड करूंगा अपने, अपना जो मेरा चैनल है जो बात तो बॉस के नाम से, अब देखिएगा किसी ने मुझे दिया है, और आप उन्हीं को सुनिएगा। और जमशेदपुर से आया, डिस्क ड्रॉप के ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा एक छोटा सा 3 मिनट का वीडियो बनाया। बस यही चीज लोगों को भेज देना है, लोग सब समझ जाएंगे। अब हर जगह आपको फिजिकली पहुंचने की जरूरत नहीं है, तो आप बिजनेस को ज्यादा कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि नंबर ऑफ प्लान ज्यादा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यही सारी चीजें समझाना है। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा, उनसे एक चीज जरूर बता दीजिएगा कि अगर आपको ये बिजनेस करना है शुरू में, और इस बिजनेस के बारे में जाने, तो ज्यादा एडवाइस लोगों से मत लीजिए, जो सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है, क्योंकि उसी एडवाइस में ही गड़बड़ होता है। तो क्या क्या नहीं करना है, डोंट डिस्कस विद एमवे अदर पीपल। अभी आप डिस्कस करेंगे तो अभी आपको मालूम ही नहीं जिससे आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कितना मालूम है इसके बारे में, तो वहां पे वो चीज नेगेटिव होने लगती है। किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। कन्विंस केवल आप अपने आप को करिए, बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। ये जो एडवाइस की बात या डिस्कस की बात करते ना, यही गड़बड़ हो जाता है। जिंदगी में ये नहीं पता लगता है कि हमसे एडवाइस ले रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मीटिंग देख रहे थे, उसमें भी दिया गया कि सपोज मैं अभी यंग हूँ, 25 साल मेरी एज है, और मेरे मन में आया कि शादी कर लो। तो मैंने सोचा मन में, और मुझे लगा कि चलो एक बार लोगों से राय भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग लोगों से अगर आप राय लेंगे तो अलग अलग आपको एडवाइस भी मिलेगा। मैंने जाके अपने दोस्तों से पूछा कि मैं सोच रहा हूँ शादी कर लूं, इनकम तो हो रही है, कुछ कर रहा हूँ, कर लो। अगर वो सब अनमैरिड है तो कहेगा अरे छोड़ो यार, अभी इतनी जल्दी क्या रखा है,
कुछ दिन अभी लाइफ को मस्ती करते हैं, अभी घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, ये करते हैं वो। वही चीज अगर किसी आप हैप्पीली मैरिड कपल से पूछेंगे तो वो तुरंत कहेंगे हाँ बिल्कुल तुमने सही सोचा, करना चाहिए, मेरा लाइफ तो शादी के बाद ऑसम हो गया और तुम्हें शादी करना चाहिए। वही चीज अगर किसी डिवोर्सी से आपने पूछ लिया तो उसने कहा कि ये जिंदगी के सबसे बड़े भूल है, ये काम तो करना ही नहीं चाहिए। यानी हर आदमी अपने हिसाब से एक एडवाइस देता है और आपको नहीं मालूम कि आप किससे पूछने जा रहे हैं। उसने वही चीज वो पिटा हुआ, जिंदगी में खुद को चेंज नहीं हुआ, तो ये बिजनेस उससे हो नहीं पाया। उसने उन लोगों से एडवाइस लीजिए जो इस बिजनेस में सक्सेस हो, सिंपली। बहादुर, इस बहादुर जो राय देते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में कुछ मिले ना मिले राय देंगे, बट ये नहीं पता चलता कि आपने राय किससे ले रहे हैं। और किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले स्पेशली कुछ प्रोडक्ट्स जैसे होम केयर वगैरह एक बार अच्छी तरह समझिए तभी उसको यूज करिए, नहीं तो जो हम लोग ने किया था बहुत ज्यादा मिस यूज होगा। कल भी मैसेज बता रही थी कि 15 दिन में हम लोग ने डिस्क ड्रॉप खत्म कर दिया था, जब 98 की बात कर रहा हूँ, 420 430 रुपए का वो आता था उस समय। बट फिर भी पॉजिटिव थे तो दिमाग में आया कि नहीं जरूर मैंने कुछ गलत किया, ऐसा नहीं होगा। फिर जब उसके बारे में सीखा, जाना और प्रॉपरली यूज किया तो वो 6 महीने चला। तो सोचिए हम लोग ने कितना मिस यूज किया था, बिना किसी से राय लिए, मतलब बिना ठीक से समझे उसको यूज किया था। तो आप भी इसको थोड़ा समझ लीजिएगा और हमारे प्रोडक्ट्स को समझिए। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत सस्ता है। अगर से एक ही कोशिश होना चाहिए कि हमें 100% यूजर बने, इसे हम लोग कोर कहते हैं, 100% पिन में कहते हैं। अगर हमें एक बिजनेस करना है तो हमें 100% उस चीज को फॉलो करने पड़ेंगे, उसके कुछ रूल्स को। हाँ, अटेंडिंग ऑल जूम और फंक्शंस जब स्टार्ट होगा, नहीं तो अभी जूम फंक्शंस अटेंड करिए जो आपके अपलाइन के थ्रू आ रहे आएंगे तो बहुत आपको, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, जितना आपके अपलाइन आपको भेजे उतना अटेंड करिए। और यहाँ पे कभी कभी बहुत ज्यादा भेज दिया जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर कहते नहीं भैया पूरे दिन कल हम बिजी हो गए, पर यहाँ ज्यादा सुनेंगे तो आप कंफ्यूज भी होंगे। तो बहुत ज्यादा सुनना भी नहीं चाहिए, एक लिमिट है, उतने में ही रहिए। दिन में एक भी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, इट्स मोर देन इनफ। लिसनिंग सीरीज रेगुलरली सुनिए, जितना भी 20 मिनट सुनिए, 25 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए, बट सुनिए पूरे ओपन माइंड हो गए। तो उसमें कोई अच्छी बात लगे तो नोट्स बनाइए। मैं जब भी बैठता हूँ तो टेबल में सुनता हूँ, आज भी मेरी आदत है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। और मैं नोट बनाते रहता हूँ, ये देखिए मैं नोट हमेशा बनाते रहता हूँ और वो चीज मैं रिवाइज कर लेता हूँ बाद में। और इसी तरीके से वो धीरे धीरे काम आगे बढ़ता है। स्मार्ट टच ऐप को यूज करिए सीरीज के लिए, रीडिंग पीएमए बुक्स करिए जो पॉजिटिव मेंटालिटी, मेकिंग नोट्स, उससे अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, वो पेस मीटिंग में डिस्कस करिए, जिससे आपका धीरे धीरे बोलने का जो स्पीड है वो सही हो जाएगा। जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होता है जितनी ज्यादा बोला जाता है। जब कोई बच्चे होते हैं ना, बचपन में देखा था बच्चे धीमे धीमे बोलते हैं तो उनको कहा जाता है रीडिंग पढ़ो, वो तेजी तेजी में रीडिंग पढ़ते हैं तो उनको वो चीज आ जाती है। तो पीएमए बुक्स केवल पढ़ना ही एनफ नहीं है, अंडरलाइन करिए और जो भी उसमें से स्टोरी, घटना, जो भी बातें आपको अच्छी लगी उसको शेयर करिए। 20-25 बार शेयर करेंगे वो आपका कैरेक्टर बन जाएगा। और पहले क्या था कि हम लोग कहते थे वीकली 4 प्लान मिनिमम दिखाना है, अब तो मुझे लगता है कि 8 डिजिटल एसटीपी पर वीक तो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। ये मैं मिनिमम की बातें कर रहा हूँ क्योंकि अब आसान हो गया, आपको हर जगह जाना नहीं। पहले एक प्लान में पूरा एक शाम निकल जाता था, अब ऐसा नहीं है। एट ए टाइम आप 4-5 प्लान चल सकता है आपका। उसको भी लिंक भेजा, उसको भी भेजा, उसको भी भेजा, उसको भी भेजा, फिर बाद में एक एक करके सबका फॉलो अप कर लिया। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। उनको क्या मालूम कि उस समय आप किसी और को भी प्लान दिखा रहे, और वो आप नहीं दिखा रहे, आप प्लान है, ये आप ही हर चीज को दिखाए। तो ये जो डिजिटल दुनिया है इसका ये बेनिफिट है, यही ही इसका बेनिफिट है। और मैं बहुत लोगों से बात करता रहता हूँ और बहुत ज्वाइनिंग हो रहा है इस समय, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिटल प्लान बढ़ चुका है, कॉन्टैक्टिंग बढ़ गया, तो ऑटोमेटिकली ज्वाइनिंग भी बहुत तेजी में ग्रो कर रहा है। और उसके बाद जो प्रॉपर सिस्टम है उसको आपको अपनाना है। प्रोडक्ट नॉलेज लीजिए, एमवे से लीजिए, टीचिंग लीजिए, एमवे टीचिंग लीजिए, अपलाइन से पूछिए, तमाम चीजें जानना जरूरी है, बहुत नहीं। और मैंने जैसे कहा कैलकुलेशन आपको
आना चाहिए और हमेशा अपने प्रोडक्ट लिस्ट को बढ़ाते रहना चाहिए। ये है हमारे 100% पिन, ये सारे आपको फॉलो करने हैं। और ये हो गया हमारे एक प्रोडक्ट का, हमने आपको सामने रख दिया है। ये हम लोग ने एक बनाया था, आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं, बट ऑलवेज चेक योर अपलाइन। जब भी आप इसको बनाए अपने, तो हम लोग ने एक 3-4 हजार का बनाया था और करके हम लोग ने एक बनाया था कि आप ये प्रोडक्ट लेके स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ न्यूट्रीलाइट के अलग अलग प्रोडक्ट लेंगे तो देखेंगे 100 पीवी बड़े आराम से हो जाए। तो आप इन प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं और इन प्रोडक्ट को, ये एक ओवरव्यू है, कोई जरूरी नहीं कि आप इनको करें, इसके अलावा भी कर सकते हैं। समझाने के लिए मैंने एक दे दिया। इसको जब आदमी देखता है तो आदमी फिर स्टार्ट करता है, नहीं इसके बदले में ये। सामने जब पिक्चर आता है ना, कोई जरूरी नहीं कि वो कोकोनट ऑयल करें, कोकोनट नहीं, मैं ये ग्लिसरीन नहीं तो ये, इसके बदले में ये लूंगा, उसके बदले में वो लूंगा, वो स्टार्ट हो जाता है। ये स्टार्टर है, ये सब सामने दिखाने का मतलब ये स्टार्टर है। उसको स्टार्ट कर दिया सोचने पे कि हमें कुछ लेना है, तो वो वहां पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, तो वो स्टार्टर आपको देना जरूरी है। जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक आप देखिएगा कुछ बना, ऐसा नहीं आप इसको भेज दीजिए इनमें से कौन सा लेना चाहेंगे। आपको बल्क ऐसे बना के, अच्छा इसमें से देखिए कौन सा लेना चाहेंगे, वो देखेंगे तो ऑर्डर होगा, बिना देखे ऑर्डर नहीं होगा। एक्शन प्लान सिंपल, जो भी लोग आए हैं, अब ये थोड़ा और तेज हो जाएगा। और ये सामने अगर आज की डेट में, अगर पहले ये 4 एसटीपी पर वीक थी, अब मुझे लगता है 8 तो मिनिमम है, हो जाएगा। अगर आप ये लेते हैं तो पहली महीने में आप 3% में भी, अब तो 6% भी आप अचीव कर सकते हैं। यानी 15 से 16 अगर एसटीपी पूरी टीम में हो जाता है तो 6% कहीं नहीं गया। ये ज्वाइनिंग में हो जाएंगे, इनके लिए भी प्लान हो जाएगा। और कुल मिला के अब ये 16-17 प्लान नहीं, इसके बदले में अब इस डिजिटल दुनिया में ये प्लान हो जाएगा कम से कम, नहीं तो इसका डबल कर दीजिए, 30-40 प्लान हो जाएगा बड़े आराम से। क्योंकि आपको प्लान दिखाने, सिक्के, ये कब अपलाइन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, अब उसके लिए किसी के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट गो है, आगे बढ़ते जाएंगे। यानी ये एक महीने में, यानी सारा डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर। इसको अगर 30-40 कर दिया तो ये एक ही महीने में हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं, सीधा इसमें पहुंचेंगे आप, 6% में पहुंचेंगे। ये हो सकता है। अभी इस बिजनेस का स्पीड बढ़ेगा। अभी लॉकडाउन हुआ, पहले थोड़ा सा हताशा हुई, क्या होगा नहीं होगा, प्रोडक्ट कैसे मिलेंगे, अब सब प्रोडक्ट भी आने लगा, अब धीरे धीरे लोग डिजिटलाइज हो गया, एक चेंज हुआ। इस चेंज को होने में थोड़ा सा महीने, 1.5 महीने 2 महीने लग सकता है, बट ये जो चेंज हुआ ना, ये बहुत ही पॉजिटिव चेंज हुआ, बहुत ही पॉजिटिव हुआ। हम लोग तो वैसे भी हर चीज को पॉजिटिव लेते हैं और हम लोग ने दिखाई भी दे रहा कितना आसान हो गया। आज मैं कितने लोगों से बात कर रहा हूं यहीं से बैठे बैठे। 12% अगर आपका कुछ ऐसे, नीचे वालों को टारगेट करिए, एक लेवल तक तो आप अपने आप को टारगेट करिए कि नीचे हम 2 या 3 लोगों को अगर 3% ले जाएंगे 6, उसके बाद जानते हैं टारगेट हमेशा नीचे वालों का ही होना चाहिए, अपना नहीं। नीचे वालों को टारगेट कर लीजिए, उनको ग्रो कराने के लिए उनके लिए बिजनेस करिए, आप अपने आप ग्रो करेंगे। जैसे अब अपने बारे में सोचेंगे ये रुक जाएगा, या वो सिंगल लेग पे या 2 लेग पे हो जाएगा, तो आपके पास फिर इनकम नहीं आएगी। हमेशा 5-6 लेग लेके आपको चलना चाहिए, मिनिमम 4-5 लेग तो, 5 लेग तो होना ही चाहिए। इससे नीचे लेग्स पे काम करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, बार बार कैलकुलेशन सीखिए, कैलकुलेशन वो बार बार करिए, तभी वो चीज आपको हो पाएगा। टोटल एसटीपी यहाँ पे 60-70। अब आपके ये जो 6% लोग हैं, ये भी लोगों को ऑफर कर सकते हैं, ये भी कह सकते हैं हम आपको प्लान दिखाते हैं, फिर लिंक भेजिए। अब इतने लोग, 4 लोग मिलकर अगर करेंगे, ये 60 नहीं 130-40 प्लान हो जाएगा। तो बिजनेस का ग्रोथ आएगा, बिजनेस का ग्रोथ आएगा। जो जो मैं कहा उस पॉइंट पे हम 250 प्लान। आज मुझे लगता है कि आपका अगर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग हैं तो 250 नहीं, मुझे तो लगता है कि बहुत सारे, कम से कम नहीं तो ये 1000 प्लान हो जाएगा 21% में। इतने लोग, इनके नीचे भी लोग हैं, सब मिलके प्लान दिखाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर से जब पैसा आएगा ना, तो ये पैसा भी अच्छा आएगा। दो नहीं, आपको क्या फिर फोकस करना है, पैसे को फोकस करना है। बार बार कैलकुलेशन को ट्राई करिए, कैलकुलेशन वो बनाइए जिससे आपको इनकम ज्यादा है। जब इनकम ज्यादा आएगी तो आपका स्ट्रक्चर भी वही आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्ट्रक्चर बैठेगा, उसके हिसाब से आपका बिजनेस हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, पिन को फोकस करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पिन बैठता है। जब पिन बैठता है तो फिर पिन ही आता है, इनकम नहीं आती है।
यही तो इस बिजनेस की मजेदार बात है। तो स्ट्रक्चर आना जरूरी है। मैं बहुत डे वन में ही अपना ये कैलकुलेशन समझ गए, बल्कि इसके आगे का कैलकुलेशन भी मैंने सीख लिया था, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है। बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि हम सीख नहीं सकते, टफ नहीं है, टिपिकल नहीं है। तो ये लेके आपको करना है। अपना पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए जिससे आपकी अच्छी इनकम हो। एब्सर्ड भी मत बनाइए कि आपने 20 फ्रंट लाइन ले लिया, 6, जितना मैनेजेबल हो। बट आज की डेट में मुझे तो लगता है कि 8-10 भी बड़े आराम से मैनेज हो सकते हैं, जब गए हमें होम बेस्ड घर से ही बैठ के करना है। एट ए टाइम कई लोगों को टच कर सकते हैं। पहले क्या होता था, 1 घंटा जाना, 1 घंटा आना, 2 घंटा निकल गया, वहां जाके बैठे हुए प्रोस्पेक्ट कब आएगा, आधा घंटा 1 घंटा उसमें निकल गया, 3 घंटा तो ऐसे ही बर्बाद हो गए, पता चला वो आया भी नहीं, वो पूरा शाम ही बेकार हो गया। अब ऐसा नहीं होगा। एक ने अगर नहीं टाइम दे रहा तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। पहले क्या होता था कि हम अप्रोच भी डर के मारे ज्यादा इसलिए नहीं करते थे कि सारे लोग एक साथ टाइम ना देते, तो कहां कहां जाएंगे। आज अगर मैं 20 अप्रोच कर रहा हूं और 20 लोगों ने हमें कहा कि हमें देखना है, 20 को वो लिंक भेज दिया, फॉलो अप थोड़ा आगे पीछे कर लेंगे, क्योंकि फॉलो 15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा। ये तो समझाने के लिए मैं इतनी देर बात कर रहा हूं, अदरवाइज नहीं होगा इतना टाइम। सबको अलग अलग टाइम कर लेंगे, जो जो हाँ होगा सबको ज्वाइन करेंगे, आगे काम चालू, उनको भी यही सब सिखाएंगे। ये बिजनेस क्या है, एक ही काम को बार बार करना है। जो मैं 98 में कर रहा था आज भी वही कर रहा हूं, इसीलिए परफेक्ट हो चुका है इसमें। और क्योंकि जो भी अच्छा लगा उसको बार बार शेयर किया, बोला बोला बोला, तो फ्लो भी बन गया। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बन सकता है आपका। स्ट्रक्चर तो कुछ भी हो सकता है, आप अपना बनाइए कैसे स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ ऐसा हो सकता है कि 15% चला जाए तो 12%, 9%, इन सब में आपके पास पैसा आएगा। इन्हीं को आपको बार बार बनाना है, बार बार सोचना है। जो भी करिए, हम लोग इस बिजनेस में डायमंड बनने आए हैं, मिनिमम फाउंडर एमरेल्ड। अगर आपको डायमंड बनना है तो 6 लाख चाहिए। वो 6 लाख कब डालेंगे। बिल्डिंग अगर बनानी हो तो बिल्डिंग बनने के बाद न्यू नहीं डाला जाता है, न्यू पहले बनता है। फाउंडेशन को आपको पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी करेगी। तो फाउंडेशन आपको डे वन में ही बना लेना चाहिए, वो भी ये देख के कि किस में इनकम ज्यादा है। हमेशा ध्यान रखिए किस में इनकम ज्यादा है। कभी भी कोई भी लेग क्रैश कर सकता है, इसलिए ज्यादा लेग रखिए। अब तो मुझे लगता है जब से ये डिजिटल हो चुका है, नंबर ऑफ लेग्स हम लोग बहुत कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बस हमें लोगों से बात ही तो करनी है। बट लोगों से तभी आप बात कर पाएंगे जब आपका सेल्फ इमेज हाई होगा। अगर आपका सेल्फ इमेज हाई है तो आप बहुत आराम से बात कर लेंगे। सेल्फ इमेज हाई कैसे होगा, जब आप बहुत ज्यादा अपने अपलाइन से बात करेंगे, इसकी मीटिंग अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे। केवल सुनेंगे तो नहीं होगा, सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे और उसको बोलेंगे, तो आपका सेल्फ इमेज हाई हो जाएगा। बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पहला पार्ट है। आपका सेल्फ इमेज वो स्ट्रांग होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए इनके कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट, इनके बिजनेस मॉड्यूल पे, अपने अपलाइन पे, अपने डाउनलाइन पे, सभी पे ट्रस्ट होना चाहिए। तभी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर पाएंगे। और जिस दिन अपने आप पे ट्रस्ट आ गया ना, तो वही आपका सेल्फ इमेज हाई है और आप सबसे बात करना स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और हम लोग ये ऐसे फंक्शंस हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे। बस और कुछ नहीं कहना था, एक बार आप लोग से रूबरू हो लूं मैं। और जिसके लिए मन किया है कि ये सीखना है तो फिर सीखना है, तो पूरी तरीके से लगा हूं। और मैं चाहता हूं कि ये जो डिजिटल का दुनिया, ये जो चेंज हुआ है ना, इसका पूरा पूरा बेनिफिट्स लीजिए। अगर इसका बेनिफिट नहीं ले पाए तो ये बिजनेस फिर आगे बहुत टफ होता जाएगा आपके लिए, उन लोगों के लिए जो इससे नहीं जुड़ेंगे, जो चाहेंगे आज भी 20 किलोमीटर जाके प्लान दिखा के। आप इस डिजिटल दुनिया से जुड़ जाइए। शुरू में थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, बट धीरे धीरे आ जाएगा। आज जो भी लीडर है, अगर आप 15% में पहुंच रहे हैं, 12% में पहुंच रहे हैं, टीवी, फ्रिज, ये सब बाद में भले ही खरीद लीजिए, अगर इतने दिन नहीं है, कोई और चीजें बाद में कम कर लीजिए, बट एक लैपटॉप जरूर ले लीजिए या डेस्कटॉप जरूर खरीद लीजिए। आजकल असेंबल्ड भी हो जाता है। एक कोना बनाइए अपने। अब आपका क्या हो गया, आपका घर में ही आपका कोना एक हो गया, आपका ऑफिस हो गया। एक टेबल चेयर होना चाहिए, बैठ के काम करिए। मैं टेबल चेयर में बैठ के काम कर रहा हूँ, मैं लेट के, अब बिस्तर में बैठ के, सोफे में बैठ के आपको प्लान नहीं दिखा रहा हूँ, इससे मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर टेबल चेयर, मेरा हाइट देखिए, मेरे आंखों के हाइट में मेरा कैमरा है। ऐसे नहीं ऊपर देख के या नीचे देख के मैं बात नहीं कर रहा हूँ।
तो फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, आप कर सकते हैं, सब ये सारी चीजें चेंजेस हो सकती है, तो प्रॉपर ले आइए अपने आप को, चेंज करिए अपने आप को, और ये मस्ट हो गया आज के डेट में। तो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग फिर से संडे को मिलेंगे। टेक केयर, डिस्टेंस बना के रखिए, स्वस्थ रहिए, और जितने भी एमवे के हमारे, जितने भी हमारे पूरा टीम है ऑल ओवर इंडिया एमवे का, सभी लोग स्वस्थ हैं, एक भी ऐसा कोई गड़बड़ नहीं, क्योंकि इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। सारे प्रोडक्ट फिर से संडे को मिलेंगे, टाइम सेम टाइम संडे वाली, यानी 11 बजे। कोई नए प्लान से, कोई नए मीटिंग, नए तरीके से बात करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड हैबिट।